ईवीएम जो है यहां तक पहुंच चुकी है। मैं न्यूज 18 इस टाइम हॉल नंबर 1 पे है, जहां पोस्टल बैलेट्स की बडलिंग की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको पैन करें, और इसके बाद इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी एक एक करके। जो देखिए पोस्टल बैलेट्स को ठीक है, अमित, लौटूंगी आपके पास पे। और एक बड़ी खबर मिल रही है कि सभी 17 मेयर सीट के लिए रुझान आ गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 15 निगम पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक सीट पर समाजवादी पार्टी आगे है, तो वहीं एक सीट पर बीएसपी ने बढ़त बनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 17 निगमों में से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, जैसा कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था। और जो हमारे एग्जिट पोल में दिखाया गया था, ठीक वही यहां पर एग्जिट पोल होता हुआ साबित हो रहा है। और सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो एग्जिट पोल में हमने आपको बताया था, ठीक वैसा ही जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल साबित होगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 सीटों में से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। एक सीट पर समाजवादी पार्टी, और साथ ही अगर सहारनपुर की बात करें तो वहां पर बीएसपी ने बढ़त बनाई है, और साथ ही मेरठ पे समाजवादी पार्टी आगे देखी जा रही है। मनीष जी, 17 में से हमने कहा था कि 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जीत होगी, एक पर एसपी, एक पर बीएसपी और 5 पर कांटे की टक्कर है। लेकिन अब 17 में बीजेपी की बढ़त इस वक्त चल रही है, एक पर एसपी और एक पर बीएसपी। देखिए, उस दिन मैंने फिर कहा, उस दिन भी मैं डिबेट पर था आप लोगों के साथ, जब आपके रिपोर्टर्स की एग्जिट रिपोर्ट के बाद डिबेट आपने की, तो निश्चित रूप से आप लोगों के रिपोर्टर्स की एक अच्छा आकलन था। क्योंकि 5 आपने कांटे की बताया था, तो उसमें कोई भी आगे जा सकता है। लेकिन हमको जो उस समय भी ग्राउंड से जो रिपोर्ट मिली थी, और उस दिन भी मैंने कहा था, आज मैं फिर कहता हूं, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी 100% जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। साथ ही साथ नगर निगमों में फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनेगी, यानी पार्षद में भी हम लोग 2/3 पार्षद जीतकर आने वाले हैं। और नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अच्छी ज्यादातर सीटों पर हम जीतेंगे। और अभी मैं इस बसपा के और सपा के प्रवक्ताओं के बयान को सुन रहा था, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। लोकतंत्र में, जनतंत्र में, जिसके वोट से हमारी सरकारें बना करती है, उनकी बुद्धिमत्ता पर, उनका जो निर्णय हो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जब कोई पार्टी जनता के बुद्धिमत्ता पे सवाल खड़ा करती है, तो उसका हश्र वैसा ही होता है जैसा नगर निगमों पे और नगर पालिकाओं के चुनाव में जो परिणाम सामने आ रहे हैं, इसी तरह से हश्र उनका होना तय है। आप बताइए, अखिलेश यादव का ट्वीट उठा लीजिए 1 महीने का विगत, और उनसे देखिए कि उन्होंने क्या सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछे हैं। कभी ऋषिकेश पे साड़ पे चढ़े व्यक्ति का वीडियो ट्वीट करते हैं, कभी शाहिदा परवीन के साथ अपनी सिंपैथी प्रकट करते हैं। और जब ये प्रकट करते हैं और हमसे सवाल पूछा जाएगा तो हम तो जवाब देंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हो, हमारे तमाम नेता हो, सबने हमने क्या काम किया, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने हमने पेश किया है। और जनता का आदेश जो होगा, जनता का जो निर्णय होगा, वो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से वो बड़ी बुद्धिमत्ता से फैसला करती है और जनहित के विषयों पे जो काम किया उसके साथ खड़ी होती है। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास में। अभिमन्यु जी का रुख करते हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, 17 निगमों को लेकर जो अभी तक निकलकर सामने आया है शुरुआती रुझान, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है, और साथ ही एक सीट पर समाजवादी पार्टी और एक पर बसपा आगे है। समाजवादी पार्टी से अशोक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अशोक जी, एक सीट आपके पाले में आती हुई नजर आ रही है, ये शुरुआती रुझान मैं आपको बता रही हूं। क्या लगता है और कितनी सीटें जहां से आपको उम्मीद है समाजवादी पार्टी जीत सकती है? और साथ ही बाय इलेक्शन को लेकर भी आप जरूर बताइएगा, क्योंकि वहां से भी बीजेपी आगे बनी हुई है। परिणाम में बदलेंगे, और परिणाम में जब बदलेंगे तो आप देखेंगे किस तरह से समाजवादी पार्टी का बढ़त बनती जाएगी हर सेक्टर में, चाहे वो उपचुनाव 96 का, चाहे नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत हो। क्योंकि आपके हिसाब से शुरुआती रुझान है, उम्मीद अभी आपकी कायम है और उम्मीदों पर दुनिया कायम है। एक बार चांदनी के पास चल लेते हैं, जो कि इलेक्शन डेस्क पर इस वक्त मौजूद हैं। चांदनी, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? अगर हम नगर निगमों की बात करें, पालिका की बात करें या पंचायत की बात करें, ओवरऑल बताइए।
वक्त अगर नगर निगम की बात करें तो 17 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, बैलेट पेपर की गिनती पूरी हो चुकी है और अब यहाँ पर जो सेंटर है, 17 सेंटर जो बनाए गए अलग अलग जगहों की, एक एक सीट की आपको जानकारी देंगे क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा न्यूज रूम है और एक एक सीट की सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अमर जी हमारे साथ हैं। अमर जी बताइए, क्योंकि 17 नगर निगम के नतीजे सामने आ चुके हैं, यहाँ पर रुझान आ चुके हैं, उसके बारे में बताइए। सब जगह बीजेपी आगे है, काउंटिंग चल रही है सिवाय सहारनपुर के। सहारनपुर में बीएसपी आगे है। मेरठ में अभी तक एसपी आगे था, लेकिन अब बीजेपी वहां बढ़त बना रही है। अब फाइनल नतीजे तो कुछ देर बाद ही पता चल पाएंगे, लेकिन बीजेपी की बल्ले बल्ले है पूरे यूपी में एक बार फिर, और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है यूपी में, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मेयर में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है। तो देखिए, सुना आपने यहाँ पर कि किस तरीके से बीजेपी हर जगह बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। मेरठ, सहारनपुर की भी अगर बात करें तो वहां की बताते हैं कि जहां पर बीएसपी एसपी की बात की जा रही है, एक एक सीट के नतीजे में आपको बताते हैं। और चलिए यहाँ पर बताते हैं प्रभा जी, क्योंकि आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो आप भी जरा बताइए हमारे दर्शकों, क्योंकि 17 के 17 नगर निगम सीटों के रुझान आ चुके हैं। 17 के रुझान आ चुके हैं। अभी तक 15 पे बीजेपी आगे चल रही थी, एक पे समाजवादी पार्टी, एक पे बीएसपी, लेकिन अभी मेरठ में बड़ा उलटफेर हुआ है। मेरठ में सीमा प्रधान पीछे हो गई हैं, अब बीजेपी कैंडिडेट वहां से आगे हो गई है। बाकी 15 सीटों पे बीजेपी आगे है, एक सीट पे अभी बीएसपी आगे है। सहारनपुर की सीट जो है वो इमरान मसूद की भाभी हैं, खदीजा मसूद, वो आगे चल रही हैं। बाकी आप स्वार और 96 की भी जानकारी आप हमारे इलेक्शन डेस्क से ले सकते हैं। आप तो देखिए, अब यहाँ बात उपचुनाव की करें तो उपचुनाव की बात करें तो रामपुर की स्वार सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जो सीट है ये आजम का गढ़ माना जाता था रामपुर में, लेकिन अब जो है यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और जानते चलिए आगे यहाँ पर डेस्क पे ही जानते हैं, क्योंकि सबके पास अलग अलग जगहों की जानकारी है और एक एक करके जानेंगे। या फिर रामपुर की स्वार सीट की बात करें, क्योंकि सटीक नतीजे। देखिए, चांदी से बीच बड़ी खबर आ रही, मेरठ में बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीमा प्रधान यहां से पीछे हो गई हैं। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सीमा प्रधान यहां पर पीछे हो गई हैं, जिन्होंने शुरुआती तौर पर बढ़त बनाई थी। सीमा प्रधान वो पीछे हैं। हरिकांत आहलूवालिया जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने यहां पर बढ़त बना ली है। मेरठ वो सीट है जहां पर 2017 में बीजेपी की हार हुई थी। इस बार मुकाबला यहां पर बहुत दिलचस्प था। समाजवादी पार्टी के विधायक की पत्नी सीमा प्रधान यहां से चुनावी मैदान में, और उनका मुकाबला हरिकांत आहलूवालिया से, जिन्होंने अब बढ़त बना ली है। तो समाजवादी पार्टी के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही थी शुरुआती रुझान में, लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। और न्यूज रूम से हमारे साथ में चांदनी जुड़ी हुई है। चांदनी का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। चांदनी, ओवर टू यू। बिल्कुल अमनदीप, आपको बता दें क्योंकि स्वार और 96 सीट की बात की जा रही थी, तो चलिए अब स्वार सीट की जान लेते हैं और 96 सीट के बारे में जान लेते हैं। रूही, जरा आप बताओ, क्योंकि स्वार सीट और 96 सीट का अभी क्या कुछ देखने को मिल रहा है? दोनों ही जो सीटें हैं, दोनों पर अपना दल आगे चल रही है और जो समाजवादी पार्टी है वो पीछे चल रही है। 96 सीट से अपना दल की रिंकी कोल आगे चल रही है और उनको कड़ी टक्कर देते हुए कीर्ति कोल जो है वो अभी पीछे ही चल रही है, और ऐसा ही स्वार सीट पर भी चल रहा है। दोनों पे बीजेपी गठबंधन आगे है। तो यानी दोनों सीट की अगर बात करें, दोनों सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और शाहजहांपुर की भी अगर बात करते हैं, क्योंकि शाहजहांपुर की अगर बात करें तो उसका भी रुख जानना बेहद जरूरी है। आप बताओ शाहजहांपुर पे क्या देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, शाहजहांपुर में अभी शुरुआती रुझान में तो बीजेपी आगे चल रही है। देखा जाए ऐसे तो बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। यहाँ 4 प्रत्याशी हैं, जिसमें बीएसपी ने मुस्लिम पर कार्ड खेला है, मुस्लिम कार्ड खेला है, और सपा और बीजेपी ने हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारे। देखना दिलचस्प होगा कि किनको सफलता मिलती है और कौन पार्टी जीत दर्ज करती है यहाँ पर। यानी कि बैलेट पेपर में जो रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अब ईवीएम की जब काउंटिंग शुरू होगी तो वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि शहर की सरकार किसकी बनती है, सबकी निगाह यहाँ पर टिकी हुई है और एक एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देख सकते हैं न्यूज रूम में हर एक जिले की एक एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। अयोध्या के बारे में भी जान लेते हैं। अयोध्या का क्या हाल है अभी? अयोध्या में अभी चल ही रहा है, काउंटिंग शुरू हुआ है, कुछ देर में नतीजे साफ हो जाएंगे। ठीक है, अयोध्या के बाद गाजियाबाद की बात कर लेते हैं। गाजियाबाद में कहा जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। एकदम बीजेपी अपना बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी के साथ साथ और पूरे प्रदेश में आगे है बीजेपी।
अभी बल्ले बल्ले है बीजेपी की। तो यहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी, बीएसपी, एसपी में। एसपी और बीजेपी के बीच है। हाँ, तो देखिए गाजियाबाद में भी यही है कि बीजेपी आगे चल रही है। यहाँ पर भी ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी और साथ ही एसपी, बीएसपी में भी कांटे की टक्कर देखने को मिले। मेरठ की बात कर लेते हैं, मेरठ में भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। मेरठ में क्या देखने को मिल रहा है अभी? मेरठ जैसे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन अभी बैलेट पेपर ही खुले हैं, तो हरिकांत अहलूवालिया आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी ईवीएम जैसे खुलेगी वैसे रुझान ज़्यादा नज़र साफ आएंगे। यानी कि अब